Hello बच्चों, let's read the question. The question says, Statement 1. Aluminium is used in the extraction of chromium and manganese from their oxides. Statement 2. Copper matte contains CuO and FeO3. तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है. स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है क्या, या दोनों ही इनकरेक्ट है, या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. तो आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ, आप कह सकते हो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. चलिए तो एक बार अपन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट्स को प्रूफ करते हैं कि कोई कौन सा गलत है और कौन सा सही है. देखिए स्टेटमेंट 1 तो बहुत ही सिंपल चीज कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम का यूज करते हैं जब आपको क्रोमियम या फिर क्रोमियम और मैंगनीज का के ऑक्साइड को आपको एक्सट्रैक्ट करना हो. तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है. अगर मैं आपको रिएक्शन लिख के बताऊं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैंगनीज का, ठीक है. तो अगर मान लीजिए आपके पास में मैंगनीज का कोई ऑक्साइड है MnO2, ठीक है, तो आप इसके अंदर किसका यूज करोगे, एल्यूमिनियम का, ताकि क्या बन सके, ताकि आपको Mn प्योर फॉर्म में मिल सके सॉलिड फॉर्म के अंदर, और साथ में क्या मिले आपको, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड और थोड़ा सा हीट. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका एल्यूमिनियम है वो एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. यहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट. इसलिए MnO2 जो था वो +4 कंडीशन में है. यहाँ पे देखिए 2 2 4, तो यहाँ पे +4 कंडीशन में है. तो +4 से Mn किस में पहुंच गया, 0 में, और +4 से 0 में पहुंच गया. इसका मतलब क्या है कि इसने Mn ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है. और कर कौन रहा है, एल्यूमिनियम कर रहा है. तो अगर हम रिएक्शन को बैलेंस अगर करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे आप लगा दीजिए क्या, इधर पे 2 लगा दीजिए, ठीक है. तो 2 2 4, 3 2 6, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 3, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे लिख दीजिए आप 4. तो रिएक्शन हो जाएगी आपकी बैलेंस. देख लीजिए 3 Mn है, 3 Mn, 6 आपका ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, और 4 एल्यूमिनियम, 4 एल्यूमिनियम. क्लियर. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि कॉपर मैट कंटेन्स CuO एंड FeO3. तो ये स्टेटमेंट में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है. मैं आपको बताता हूँ क्यों गड़बड़ लग रही है मुझे. देखिए अगर आपके पास, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कॉपर पाइराइट की, ठीक है, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट. कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए. कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2, है ना, मालूम ही होगा आप लोगों को. तो कॉपर पाइराइट को की जब आप रोस्टिंग करते हो, जब उसकी रिएक्शन करवाते हो आप एयर के साथ में, ठीक है, तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज जो होती है ना, सल्फर और Fe के प्रेजेंट में, ठीक है, वो प्रेजेंट उसमें होती है, कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, कॉपर सल्फाइड में और फेरस सल्फाइड में. इस कॉपर पाइराइट के अंदर जो भी इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी कौन सी है, Fe और S है. आप देख ही रहे हो यहाँ पे. अगर इन दोनों को निकाल दूंगा तो मुझे प्योर कॉपर मिल जाएगा. तो जब आप इसकी रोस्टिंग करते हो तो आपको सल्फाइड के फॉर्म में क्या मिलते हैं, इंप्योरिटीज मिलती है. कैसे मिलती है करके बताओ, करके बताते हैं आपको. देखिए तो आप यहाँ पे ले लीजिए CuFeS2, इसकी रिएक्शन करवाइए O2 के साथ में, मतलब O2 के प्रेजेंस में इसकी रोस्टिंग कीजिए आप. और जब हीट के प्रेजेंस में आप ऐसा काम करेंगे तो आपको एक तो क्या मिलेगा, Cu2S, साथ में FeS, और साथ में SO2 गैस बाहर निकल जाएगी. ठीक है. रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे आप 2 लगा सकते हो, और जब यहाँ पे 2 लगाओगे आप तो देख लीजिए सब कुछ बैलेंस है ना. यहाँ पे S कितने हो गए, 4, ठीक है, 4S हो गए ना यहाँ पे. इसको अपन 2 कर देते हैं यहाँ पे, रुकिए. तो 2FeS, तो 2S, 4 हो गए, ठीक है, ठीक है. ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए. कॉपर 2 है, कॉपर 2 है. Fe कितने हैं, 2 है. तो ये हो गया रिएक्शन बैलेंस. तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ. ये देखिए हाईलाइट किया मैंने. ये जो मिला है ना आपको, इसको अपन कहते हैं जी कॉपर मैट. ये है जी आपका कॉपर मैट. क्या नाम है इसका, कॉपर मैट. और आप देख सकते हो कि कॉपर मैट के अंदर किसी भी प्रकार का ऑक्साइड नहीं है, इसलिए मेरा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, कंप्लीटली रॉन्ग हो गया. तो सही आंसर बताओ. सही आंसर आपका हो जाएगा
स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन 2 कैसा है, इनकरेक्ट। तो सी विल बी योर राइट आंसर। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।